press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, welcome to our channel HG Tutorials. Today we are going to start the third lecture of class 10 science. In this lecture we are going to discuss about oxidation and reduction reaction. So इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन के बारे में, बैलेंसिंग के बारे में. उसके बाद हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में. आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों ही चीजों में क्या होगा, एक का एडिशन, एक का रिमूवल. ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जब हम बात करते हैं, ऑक्सीडेशन टर्म से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजन का एडिशन, और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल. तो अगर हम ऑक्सीडेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन. ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जहां पे ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है. कोई भी ऐसी रिएक्शन जहां पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जब हम सोडियम में ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड. और जब भी इस तरीके की रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन, वहां पे क्या होगा, कलर चेंज हो सकता है, गैस इवॉल्व हो सकती है. तो बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमें पता लगेगा कि हाँ ये रिएक्शन प्रोसीड कर रही है. तो सोडियम जो होता है वो सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है, और जब हम उसमें ऑक्सीजन को ऐड करवा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्योर व्हाइट कलर का बन जाता है. तो ये क्या है, हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन है. नेक्स्ट, जब हम कॉपर में ऑक्सीजन ऐड करते हैं और उसे हीट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड. कॉपर की जो स्टेट होती है वो ब्राउन कलर का होता है कॉपर, और ऑक्सीडाइज होने के बाद वो कैसा बन जाता है, ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है उसमें. नेक्स्ट जो जिंक है, जिंक का अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो जिंक ऑक्साइड फॉर्म होता है. जिंक किस स्टेट में होता है, ब्लूइश सिल्वर कलर का होता है. जिंक का जो कलर होता है ब्लूइश सिल्वर होता है, और जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो येलो कलर में चेंज हो जाता है. तो ये सब हुई किसके बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में हमने बात करी. नेक्स्ट हम बात करते हैं रिडक्शन के बारे में. रिडक्शन क्या है, देखिए जैसे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, बिल्कुल उसका अपोजिट रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा. तो इट इज डिफाइंड एज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन और लूजेस ऑक्सीजन. एग्जाम्पल हमने पढ़ा है कॉपर ऑक्साइड है. कॉपर ऑक्साइड में अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, कॉपर प्लस H2O. तो हाइड्रोजन ऐड करने पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, कॉपर अलग हो गया और वाटर रिमूव हो गया. CuO जो होगा, ब्लैक कोटिंग होगी उसमें कॉपर ऑक्साइड में, और उसके बाद जब वो रिड्यूस होगा तो कैसे कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर का. तो ये हमारी डेफिनेशन हुई ऑक्सीडेशन रिडक्शन की और उसके एग्जाम्पल. अब देखिए कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही अकर करते हैं एक सिंगल रिएक्शन में. तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, ऐसी रिएक्शंस जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, रिडॉक्स रिएक्शंस की. तो व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस? रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं. डेफिनेशन देख लेते हैं. आ रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन whereas the other gets reduced during the course of reaction are termed as oxidation reduction reactions और redox reactions. ऐसी रिएक्शंस जहां पे एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट है, दो कोई एलिमेंट्स है, एटम्स है, एक में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और एक में क्या होगा, रिडक्शन होगा. उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं. अब एग्जाम्पल क्या होंगे रिडॉक्स रिएक्शन का, देखिए ये था हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस Cl2 गिव्स 2HCl प्लस सल्फर. तो H2S था यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखना होता है हमें कि क्या चेंज अकर कर रहा है. तो H2S जो है हमारा वो राइट हैंड साइड में जाके क्या बन गया, S, मीन्स उसमें से हाइड्रोजन हट गया. अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का हटना क्या होता है, ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन है, और क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन इज रिमूव्ड. आप ब्रैकेट में लिख देंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन.
नेक्स्ट देखिए Cl2 था, Cl2 से 2HCl हो गया और यहाँ क्लोरीन में क्या हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो हाइड्रोजन का ऐड होना भी क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारा ये जो एग्जाम्पल था इसमें हमने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के टर्म्स में किसको पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पढ़ा। क्योंकि जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तब ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। अब हम ऑक्सीजन के टर्म्स में पढ़ते हैं। हमारे पास था लेड ऑक्साइड, हमने उसमें कार्बन ऐड किया, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो कार्बन के ऐड होने पे क्या हुआ, वो लेड में कन्वर्ट हो गया, प्लस कार्बन का क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया। तो देखिए यहाँ पे PbO था, वो राइट हैंड साइड में क्या बन गया, सिंगल Pb बन गया। तो ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या हो गया, रिडक्शन। ब्रैकेट में लिख देंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए कार्बन था, वहां जाके CO बन गया, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और यहां लिख देंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, रिडक्शन पढ़ लिया, रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ ली। रिडॉक्स रिएक्शंस यहाँ पे बहुत थोड़ा सा हमने पढ़ा है। 11th क्लास में जब आप जाएंगे तो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या, केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शंस पूरा एक चैप्टर है, वहां पे बैलेंसिंग के भी आप अलग मेथड्स पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आप इन्हें रिवाइज करिए, डेफिनेशंस को नोट करिए और बाकी एग्जांपल्स देखिए। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। डेली हम क्या क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन के क्या क्या एग्जांपल्स आप देखते हैं, या आपको अभी अगर अच्छे से नहीं पता है तो आप किसी प्रोसेस को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ दिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द एवरीडे लाइफ, ऑक्सीडेशन आपने बहुत बार आपने ऑक्सीडेशन देखा होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन एग्जैक्टली है क्या, देखिए ऑक्सीडेशन अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन के डेली लाइफ में अगर हम बात करें तो एक टर्म है कोरोजन। कोरोजन आपने सुना होगा, जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स जब मॉइस्चर या फिर एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं। तो कोरोजन हम कब कहते हैं, जब मेटल्स का ऑक्सीडेशन होता है। ऐसे ही रेंसिडिटी एक टर्म होता है, जब फूड आइटम्स का ऑक्सीडेशन होता है हम उसे रेंसिडिटी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कोरोजन के बारे में। डेफिनेशन देखिए कोरोजन की, इट इज द स्लो हीटिंग अप ऑफ द मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देयर सरफेसेस। जब मेटल्स में एयर और मॉइस्चर का अटैक होता है तो मेटल का सरफेस क्या हो जाता है, जैसे हमने पहले पढ़ा कॉपर ब्राउन कलर का था लेकिन उसमें ब्लैक कोटिंग आ गई, ऐसी जिंक येलोइश कलर का हो गया, सोडियम ऑक्साइड का कलर चेंज हो गया, सिल्वरी व्हाइट से व्हाइट हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, चेंज कर देती है मेटल को, वो खराब होने लगता है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स। आप आयरन से बनी हुई चीजों को देखेंगे, जो प्योर मेटल होगा उसमें एक लस्टर होगा, लेकिन जब वो कोरोड होने लग जाएगा, उसमें कोरोजन होने लगेगा तो उसमें एक ब्राउनिश लेयर बन जाएगी। जो भी आयरन बॉक्सेस होते हैं, गेट होते हैं आयरन के बने हुए, तो बहुत डोर्स होते हैं आयरन के बने हुए, तो जब वो कांटेक्ट में आएंगे किसके, एयर और मॉइस्चर के, तो उनका कलर चेंज हो जाएगा, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के सरफेस पे भी क्या होगा, ऑक्साइड लेयर बन जाएगी। कॉपर में, सोडियम में, सिल्वर की अगर हम बात करें, टर्निशिंग हो जाती है सिल्वर की, मीन्स जो उसकी चमक होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है, मेनली जब वो हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में आता है। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, कोरोजन के। अब देखिए हम सारे ही मेटल्स, जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स में जब किसकी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। लेकिन अगर हम आयरन की बात करें तो कोरोजन आयरन के केस में क्या कहलाता है, रस्टिंग। तो हम कह सकते हैं, अगर आपसे टर्म पूछा जाए व्हाट इज रस्टिंग, तो रस्टिंग को आप कह सकते हैं कोरोजन ऑफ आयरन मेटल इज कॉल्ड रस्टिंग। Corrosion of iron metal is called rusting. Rust is hydrated ferric oxide.
हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा Fe2O3.XH2। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। केमिकली जो रस्ट है वो क्या है, Fe2O3.XH2। हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया, कोरोजन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, रस्टिंग की। तो हम बात कर रहे हैं रस्टिंग की। रस्टिंग आपको पता है जब आयरन मेटल में क्या हो जाता है, आयरन मेटल के कोरोजन को क्या बोलते हैं, हम रस्टिंग का नाम देते हैं, स्पेसिफिक नेम रस्टिंग। अब रस्टिंग की हम बात करें कि रस्टिंग कैसे प्रिवेंट होती है, हाउ रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड। तो रस्टिंग के प्रिवेंशन की जब हम बात करते हैं तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए देखिए जो मेटल है उसके सरफेस पे क्या हो रहा है, लेयर बन जा रही है। तो हम मेटल के ऊपर क्या कर दें, कोटिंग कर दें, तो वो मेटल तक नहीं पहुंचेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दो मेथड्स हैं, हम मेटेलिक कोटिंग भी कर सकते हैं और नॉन मेटेलिक कोटिंग भी कर सकते हैं। तो रस्टिंग के लिए रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय कोटिंग इट्स सरफेस विद एन एप्रोप्रिएट मटेरियल so that its surface don't come in contact with air or moisture। उसका सरफेस नहीं आएगा कांटेक्ट में, जो मटेरियल की हमने कोटिंग की है वो आएगा कांटेक्ट में। तो अब हम बात करते हैं किसकी, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कोटिंग। तो नॉन मेटेलिक कोटिंग देखिए हम पेंट कर सकते हैं इनेमल पेंट से, हार्ड शाइनिंग सब्सटेंस रहता है। सेकेंड बाय ऑयल्स एंड ग्रीसेस, थर्ड बाय प्लास्टिक कोटिंग। तो ये सारी चीजें हैं नॉन मेटेलिक कोटिंग की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेटेलिक कोटिंग। मेटेलिक कोटिंग में पहला आ जाता है गैल्वेनाइजिंग। तो गैल्वेनाइजिंग से क्या होता है, जिंक की कोटिंग होती है गैल्वेनाइजिंग में। नेक्स्ट क्या, बाय टिन प्लेटिंग, बाय फॉर्मिंग अलॉयज जैसे यूटेंसिल्स बनते हैं, बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पेंट जैसे फर्नीचर्स में, जो आयरन के फर्नीचर्स होते हैं या आयरन ब्रिजेस होते हैं वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम पेंट। तो ये सारे मेथड्स हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कोटिंग जो हैं, इनसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं किसको, कोरोजन को, आयरन के कोरोजन को, या फिर हम क्या कह सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय दीज मेथड्स। नेक्स्ट हम किसको डिस्कस करते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, तो व्हाट इज रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है। जब कोई भी फूड क्या होता है, जैसे आपने बिस्किट्स रखे हैं एक प्लेट में, नमकीन रखी है या कोई भी अदर स्नैक्स आइटम्स आपने रखे हैं, तो रेंसिडिटी क्या होती है, जब भी कोई फूड क्या होता है ऑक्सीजन के, एयर या फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वहां पे क्या होगा, फूड का ऑक्सीडेशन होगा। फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो जो भी क्रिस्पी आइटम्स है उनकी क्रिस्पीनेस खत्म हो जाएगी, या फिर अगर हम बाकी फूड आइटम्स की बात करें तो उनका कलर चेंज हो जाएगा, उनकी स्मेल चेंज हो जाएगी, और जो फूड लॉन्गर टाइम के लिए चल सकता था, जितना जल्दी मतलब थोड़ा और टाइम चल सकता था, वो उससे पहले ही क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो रेंसिडिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन ऑयल्स एंड फैट्स और फूड्स कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट्स आर एक्सपोज्ड टू एयर और ऑक्सीजन, they get oxidized, due to which the food becomes stale, stale means बासी हो जाना, and its color and smell changes, this is called rancidity। तो rancidity मेनली क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है। अब हम किन किन मेथड से इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन मेथड क्या है, देखिए इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स यूज कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर्स को यूज करने से क्या होगा, एयर टाइट कंटेनर्स से जो भी ऑक्सीजन है वो फूड पार्टिकल्स तक नहीं पहुंचेगी। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, ऐसी चीजें जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करें, जैसे जितने भी चिप्स आइटम्स होते हैं या बाकी जो भी आइटम्स पैकिंग में आते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है। द पैकेट्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं रेफ्रिजरेशन की। हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं चीजों को, और डीप फ्रीजर्स, एंड वन मोर मेथड इज वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग कर देंगे जिससे बिल्कुल भी एयर या ऑक्सीजन का कांटेक्ट क्या होगा, छूट जाएगा फूड पार्टिकल्स से, और रेंसिडिटी प्रिवेंट हो जाएगी। तो यही सारी चीजें हैं किसकी प्रिवेंशन के लिए, रेंसिडिटी की। तो हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन,
उसके बाद कोरोजन, कोरोजन के बाद रस्टिंग, रस्टिंग के प्रिवेंशन मेथड। नेक्स्ट हमने रेंसिडिटी की बात कर ली, और रेंसिडिटी के बाद इसके मीजर्स किस किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी। नाउ द चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इज कंप्लीटेड। ये चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, ये कंप्लीट हो गया है। तो आप इस चैप्टर को रिवाइज करिए, सारी डेफिनेशंस नोट डाउन करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, और अभी तक जो भी टॉपिक्स पढ़े उनमें से अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मेंशन करिए। नेक्स्ट देखिए, इस टॉपिक से जो हमने आज डिस्कस किया वहां से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। रेंसिडिटी, कोरोजन, रस्टिंग, इनकी डेफिनेशंस पूछी जा सकती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर क्या है, अगर फूड आइटम्स रखे हैं, कोई भी रिलेवेंट एग्जांपल देंगे, फूड आइटम्स रखे गए हैं तो कुछ टाइम के लिए तो क्या होगा, तो उनमें क्या हो जाएगा। आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि अ बॉय केप्ट अ फूड आइटम एंड आफ्टर सम टाइम द कलर चेंजेस एंड इट bears a smell, what happens there। तो आप आइडेंटिफाई करेंगे और लिखेंगे कि रेंसिडिटी हो रही है क्योंकि जो फूड आइटम उसने रखा था वो क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है उसका। या फिर कोरोजन से कोई क्वेश्चन आ सकता है कि आयरन आर्टिकल्स का क्या हो, आयरन आर्टिकल का या फिर मेटल का कलर चेंज हो गया, तो ये कौन सी प्रोसेस है। आप लिखेंगे कोरोजन और उसमें बोलेंगे राइट वन प्रिवेंटिव मीजर। तो आप मेटेलिक या नॉन मेटेलिक कोटिंग में से कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो जो चीजें आपने पढ़ी हैं, जो भी डेफिनेशन टॉपिक्स आपने पढ़े, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए, उन्हीं पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस चैप्टर में आप केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग, उन सारी चीजों पे फोकस करें। तो एज द चैप्टर इज कंप्लीटेड, आपको सारे टर्म्स आ गए हैं। अब आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज करिए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की एनसीईआरटी एक्सरसाइज करिए। जो भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। थैंक यू।